अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर साइंस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के सभी एमसीक्यूज करेंगे, यानी कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सन 2015 से लेकर अब तक जितने भी आपके एमसीक्यूज हुए हैं वो सभी एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने हिंदी की डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट की भी आपकी वीडियो बना दी है, जिसमें सन 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एमसीक्यूज हुए हैं वो हमने डिस्कस किए थे। चलिए, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आज हम करेंगे साइंस सब्जेक्ट की अपनी वीडियो। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगी। कुछ बच्चे टाइम को लेकर मुझसे बोल रहे थे कि मैम हमारा टाइम स्केड्यूल जो है, हमारा जॉब वगैरह करते हैं, हम प्रॉपर अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ हमारे इससे रिलेटेड बताइए। देखिए, मैं आपको क्लियर सी एक सीधी सी बात बोलना चाहती हूँ बच्चों, मुझे नहीं मालूम आपकी जॉब कहाँ पर है, ठीक है, और वहाँ आप कितना अपना टाइम उस जॉब में देते हो। आप टीचिंग करते हो, ऑफिस वर्क करते हो, मुझे नहीं मालूम। तो ये आपको खुद से अपना टाइम का स्केड्यूल बनाना है कि कितने टाइम हमें स्टडी करनी है और कि अपना वर्क कितने टाइम करना है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, अगर आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो तो प्लीज़ कुछ दिन की लीव ले लीजिए, क्योंकि ये डीएलएड है, ठीक है, ये इजी नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा बैक लगाते हैं बच्चों की। आपने फर्स्ट सेमेस्टर किया होगा और आप सभी को मालूम भी होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन्हें नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ, बच्चों की बहुत ज़्यादा डीएलएड में बैक लगती है, तो अपना टाइम प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को दीजिए। अगर आप दोनों चीज़ नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो कुछ मंथ के लिए आप वहाँ से क्या कर लीजिए, लीव ले लीजिए, जो आप प्रॉपर अपनी स्टडी पे ध्यान दे पाएँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है फैब के सेकेंड वीक से आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे नोटिफिकेशन में भी आया था। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपके फैब के सेकेंड वीक में नहीं, फैब लास्ट ही समझ लीजिए आपके, जब भी एग्जाम हो पाएंगे, या मार्च की फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है, ठीक है। तो बस मैं आपसे इतनी ही एडवाइस देना चाहूँगी कि अपना टाइम खुद मैनेज करिए और उसके हिसाब से अपनी स्टडी कीजिए। चलिए, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आपके सन 2015 में पूछे गए आपके एमसीक्यूज थे। बहुत जल्दी से करके हम आज की वीडियो कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आया था, किस ग्रह को वर्ष सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो किसको हटा दिया गया था? प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था सन 2006 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था सन 2015 का कि द्वितीय प्रकार को उत्तोलक का उदाहरण। देखिए, उत्तोलक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि तौलक प्रथम प्रकार का तौलक कौन सा होता है, द्वितीय और तृतीय कौन सा होता है। 3 प्रकार का होता है, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने पूछा द्वितीय प्रकार को तौलक का उदाहरण बताइए। तो द्वितीय प्रकार का तौलक है आपका बोतल खोलने वाला यंत्र, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन पंजेदार हथौड़ा, कैंची, ब्रेड काटने वाला चाकू, ये किस प्रकार का उत्तोलक है? देखिए, जो पंजेदार हथौड़ा है ये आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, कैंची भी आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, और ब्रेड काटने वाला चाकू ये आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, ठीक है। मैंने तीनों इसलिए बता दिए। कभी इस बार आपसे पूछ ले कि कैंची, क्योंकि कैंची काफी बार आई थिंक रिपीट हुआ है एमसीक्यूज में, नहीं तो तिलगुम पूछ लिया है कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। तो अगर आपको मालूम होगा आप जब भी आंसर कर पाएंगे। तो कैंची इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको मालूम होना चाहिए कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। चलिए, अब आगे देखिए, प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है हमारा कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, NaOH आपका प्रबल क्षार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है। जो कच्चा मांस होता है, जो पूरी तरीके से नहीं पका होता है, हम उसे खा लेते हैं, तो उससे कौन सा रोग होता है? तो उससे होता है एंथ्रेक्स। कौन सा रोग होता है? एंथ्रेक्स रोग हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, मैं बिल्कुल फास्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि सिर्फ आपको एक तरीके से आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपकी तैयारी पूरी होगी, जहां तक मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है ना। तो जल्दी से एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रसाकुर यानी कि विली संरचना पाई जाती है कहाँ पर? शुद्रांत में। ये था आपके सन 2015 के एमसीक्यू। चलिए, सन 2016 के एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। ये है आपके सन 2016 के एमसीक्यूज। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया था इन्होंने, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है आपका? पहला ऑप्शन था दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना,
थर्ड था बल्ब का जलना, फोर्थ था कागज का जलना। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा कि बल्ब का जलना आपका एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा क्वेश्चन दिया था नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये रिपीट हो सकता है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा कि ये ऐसे पूछ सकते हैं कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, नींबू और सलग 3 ऑप्शन और, ठीक है। तो आप देखिए नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है वो है साइट्रिक अम्ल। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। देखो ये हमने 10वीं से कराया वाला क्वेश्चन, सभी को मालूम होगा कि सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है हमारे सूर्य की किरणें, यानी कि सूर्य की रोशनी। ठीक है, धूप से हमें क्या मिलता है? सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है। तो सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन सा होगा? सरोता में आलम होता है। तो इन्होंने हमसे पूछा सरोता में आलम कहाँ होता है? किनारे पर, बीच में, किनारे तथा बीच के मध्य में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आलम है इसे बहुत अच्छे से करके जाइएगा इस टॉपिक को। इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, चाहे आपके एमसीक्यूज हो, चाहे अति लघु हो, चाहे आपके वो लघु क्वेश्चन हो। तो सरोता क्या है? सरोता में जो आलम होता है वो आपका किनारे पर होता है। इस बार मैंने क्लासेस नहीं लिए साइंस वगैरह इन सबकी, क्योंकि आप सबको मालूम है कि ये आपका डीएलएड उर्दू का चैनल है, जिसमें मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हो चाहे आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हो उसकी उर्दू कराती हूँ। लेकिन बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दीजिए, तो आपकी हेल्प के लिए मैंने ये प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज वगैरह करा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बच्चों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाती हूँ। जो मेरे चैनल पर पुराने बच्चे उन्हें मालूम होगा कि जैसे ही आपके कमेंट्स आते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको नई वीडियो प्रोवाइड करा देती हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, ये भी आपने कमेंट्स किया था तो इसलिए वीडियो मैं बना रही हूँ। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया था इन्होंने, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं, यानी कि घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं कौन? गतिज ऊर्जा। 4 ऑप्शन दिए इन्होंने, गुरुत्वाकर्षण, त्वरण, स्थिति ऊर्जा, सामर्थ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ये था आपके सन 2016 के एमसीक्यूज। चलिए सन 2017 के एमसीक्यूज भी एक बार देख लेते हैं। देखिए आपके सन 2017 के एमसीक्यूज हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया था इन्होंने, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? CaCO3। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये सन 2023 में भी रिपीट हुआ है आपका। कब रिपीट हुआ है? सन 2023 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, खासकर चूना पत्थर हो, आपका उत्तोलक हो, ठीक है। कुछ साइंस के ऐसे टॉपिक है जिनके जो ज्यादातर रिपीट होते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकते थे कि CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है, आपको नीचे 4 नाम दे देते, ठीक है। तो आप उसमें से टिक करते कि CaCO3 चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था सोलर सेल में प्रमुख रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जो सोलर सेल है उसमें ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया था इन्होंने, पैलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए मैं आपको एक छोटी सी अपने नोट्स दिखा देती हूँ, आपको जरूर इसे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बहुत हेल्प नहीं कह सकती क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड नहीं कराए हैं, पर हाँ थोड़े थोड़े नोट्स मैं आपको बीच में इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है ना। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखो पैलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? मैंने अपने नोट्स बनाए थे जिसमें मैंने सभी विटामिन से होने वाले क्या रोग के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। चलो मैं एक बार आपको उसे दिखा देती हूँ। देखिए आपके विटामिन्स के नोट्स हैं, ठीक है। ये मेरे नोट्स हैं, मैंने अपने लिए बहुत अच्छे से पहले बनाए थे, मेरे सभी सब्जेक्ट के नोट्स बने हुए हैं, लेकिन मैंने इस बार आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कराए क्योंकि आप सभी को मालूम है मैं उर्दू पढ़ाती हूँ, चाहे वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हो चाहे थर्ड सेमेस्टर की हो। अब आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि मैम हमारे बीटीसी की और सब्जेक्ट भी करा दीजिए, तो ये मैं आपकी कमेंट्स के वजह से ही वीडियो बना रही हूँ अभी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो एक बार आप देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए विटामिन जो होता है ये विटामिन के नेम है, जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 या B12, और विटामिन सी आगे भी बहुत ज़्यादा इसके सभी विटामिन मैंने लिख रखे हैं, उनके रासायनिक नाम, उससे होने वाले रोग और ये किस किस चीज़ में पाए जाते हैं, यानी कि उनके स्रोत, ठीक है। तो आप चाहे तो अब भी अपने नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इससे होने वाला रोग है रतौंधी, ठीक है। और ये इसमें किस किस में पाया जाता है? गाजर, दूध, अंडा, फल में ये पाया जाता है। अब विटामिन B1 देख लीजिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन और इससे रोग होता है बैरी रोग होता है। ये किस में पाया जाता है? मूंगफली, आलू, सब्जी वगैरह में पाया जाता है। विटामिन B2 और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इससे रोग होता है त्वचा का फटना, आँख का रोग, ठीक है। इससे किस किस चीज़ में पाया जाता है? अंडा, दूध, हरी सब्जियों में। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल, इससे होता है रोग पैरों में जलन, बाल का
सफेद होना, बाल का सफेद होना किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। स्रोत क्या है, किस किस चीज में पाया जाता है? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली से हमें B3 प्राप्त होता है, ठीक है। अब B5 आ जाए। देखिए अभी हमसे क्या पूछा है इन्होंने DLED सेकंड सेमेस्टर में, यही क्वेश्चन था कि पैलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जब हमारे पास ये पूरा टेबल मौजूद होगा, चाहे हमसे पैलेग्रा पूछ ले, एनीमिया पूछ ले, बैरी पूछ ले, रोतोंदी पूछ ले, चर्म रोग, स्कर्वी, बहुत सारे रोग है, अगर वो हमसे पूछ ले तो हमें मालूम होगा कि कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग पैलेग्रा है, उसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड इसका रासायनिक नाम है, इसे नियासिन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर नियासिन लिखा मिले, निकोटिनेमाइड, दोनों में से कोई भी मिले तो विटामिन B5 है। देखिए हमें ये भी मालूम है पैलेग्रा रोग विटामिन B5 की कमी से होता है, लेकिन BTC वाले ने क्वेश्चन दिया कि पैलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, इस तरीके से ही क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो हमें वहां पर B1, B2 ऐसे भी मिल सकता है कि पैलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से हुआ है, विटामिन B1, B2, B3, B5, ठीक है, इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए पूरी तरीके से पैलेग्रा रोग विटामिन B5 की कमी से होता है। ये किसमें पाया जाता है? मांस, मूंगफली, आलू में पाया जाता है। विटामिन B6, विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, त्वचा रोग भी कहते हैं इसे। इसको किस किस में प्राप्त होता है? दूध, मांस, सब्जियों से हमें विटामिन B6 प्राप्त होता है। विटामिन B7 देखिए, विटामिन B7 इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, ठीक है। बायोटीन ये इससे होने वाला रोग है बालों का गिरना, चर्म रोग। जब हमारे अंदर विटामिन B7 की कमी होती है तो हमारे बाल गिरने लगते हैं, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? यीस्ट में, गेहूं में, अंडे, इसके स्रोत है विटामिन B7 के। अब देख लीजिए ये है विटामिन B9, फ्लोसिक एसिड, इसका रासायनिक नाम क्या है? फ्लोसिक एसिड है, और इससे चर्म रोग होता है। ये किसमें पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है, और इससे रोग होता है एनीमिया, पंडु रोग। देखिए एनीमिया विटामिन B12 से भी है और किससे? विटामिन B6 से भी है, ठीक है। और तोंधी इसके ये पाए कि मतलब इसके स्रोत क्या क्या है? मांस, दूध इसके स्रोत है। अब देखिए ये तो विटामिन A और विटामिन B। अब आ जाइए विटामिन C पर। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इससे रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना वगैरह। ये किसमें पाया जाता है? आंवला, नींबू, संतरा या नारंगी में ये पाया जाता है। देखिए विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इससे रोग कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है, इसे सूखा रोग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा इसके स्रोत है। अभी क्वेश्चन आया था ना कि विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत और सस्ता स्रोत बताया, तो वो क्या था? सूर्य का प्रकाश। मतलब इसी में से आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इससे क्या रोग होता है? जनन शक्ति का कम होना, यानी कि बांझपन, ठीक है। इससे क्या रोग होता है? बांझपन होता है। और ये किस किस चीज़ में पाया जाता है? हरी सब्जी, मक्खन, दूध में ये पाया जाता है। विटामिन के जो है फ्लैक्विनॉन, इसका रासायनिक नाम है, और इससे क्या होता है? इससे कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना, यानी कि जब हमारी चोट लग जाती है और वहाँ से कंटिन्यू ब्लड क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा निकल रहा है, मतलब कुछ टाइम बाद पापड़ी नहीं आ रही है, उसके कंटिन्यू खून निकले ही जा रहा है, तो उसे कौन सा रोग है रोगी को? तो उसे विटामिन के की कमी से फ्लॉक्मिनॉन इसके अंदर कमी है, और उसके अंदर क्या है? रक्त का थक्का न बनने का रोग है, ठीक है। ये किस किस चीज़ में पाए जाते हैं? टमाटर, हरी सब्जी और दूध में ये विटामिन के पाया जाता है। तो ये थी आपकी विटामिन की एक छोटी सी लिस्ट जो मैंने अपने नोट्स बनाए रखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यूजफुल रहेगी आपके लिए, और आपको ये अच्छे से समझ में भी आई होगी। एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो रोतोंदी रोग है इससे क्या होता है? इससे कम दिखाई देना, रात का अंधापन, अगर ऐसा आता है रात का अंधापन रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप लिखोगे विटामिन ए की कमी से। हड्डियों का रोग, हड्डियाँ कमजोर होना किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ये आपकी विटामिन की लिस्ट थी। एक बार आप चाहे तो इसे अच्छे से देख सकते हैं, और आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए चलिए तो कर लेते हैं सन 2017 का हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस एक क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करने के लिए कितने बड़े मैंने नोट्स बना रखे हैं, और एक बार इस नोट्स को सिर्फ समझना है, फिर ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे दे, कहीं से भी उठा के दे दे, कैसे भी दे दे, हम अच्छे से इसे कर सकते हैं। तो आपकी उम्मीद करती हूँ नोट्स आपने बना रखे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसका आंसर विटामिन बी हो जाएगा, और ये विटामिन B1, B2, B3, B4 या कुछ और देते तो इसका आंसर सही आंसर क्या होता है? विटामिन B5। तो चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है,
जो जड़ों से वर्धिपजन होता है तो किस में होता है? शकरकंद में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 तब है उत्तोलक। देखिए क्या कहा था, बिना उत्तोलक के, ठीक है, आपका मुझे लगता नहीं कि पेपर बनाएंगे, एक न एक उत्तोलक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वह उत्तोलक जिसमें आलम एवं आयाम के मध्य भार है, तो कौन सा है? ट्रॉली है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए सन 2018 के एमसीक्यूज देख लेते हैं। चलिए जल्दी से सन 2018 के भी एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आया था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है? सोलर सेल परिवर्तित करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या है? जो जलीय विलय में हाइड्रोजन आयरन यानी कि H3O+ बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर ये बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर बी सही हो जाएगा। अब देख लीजिए विटामिन, क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अभी मैंने आपको पूरे विटामिन की लिस्ट दिखाई है, तो आप सभी को मालूम है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखो रेटिनॉल किसका था? ए का। थायोमीन किसका था? बी का। टोकोफेरॉल भी आपको पता है किसका था, ठीक है। और विटामिन बी किसका है? सॉरी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आप सबको बहुत अच्छे से पता है क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। देखो उस विटामिन के चार्ट से हमें कितनी ज्यादा हेल्प मिल रही है। और आगे भी, ये तो मैंने एमसीक्यूज की वीडियो बनाई है, इससे लगा आपके अति लघु हैं और लघु क्वेश्चन, उसमें भी विटामिन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो एक बार उसे अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? सरोता है, ठीक है। चिमटा तृतीय का है, कैंची प्रथम का है। अब आप मुझे बताइए हैंडपंप कौन से श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। या आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सूचक यानी कि इंडिकेटर नहीं है? तो इंडिकेटर नहीं है आपका, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, इसका ऑप्शन नंबर दे यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एंटासिड, एंटासिड क्या नहीं है? एंटासिड सूचक नहीं है। चलिए अब सन 2019 के एमसीक्यूज करते हैं। देखिए आपके सन 2019 के एमसीक्यूज से जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पूछे गए थे साइंस सब्जेक्ट के। पहला क्वेश्चन था पितरस बनता है, पितरस किस में बनता है? अमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में, यकृत में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत में बनता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? बिना उत्तोलक के बार बार कह रही हूँ, आपका पेपर नहीं बनेगा, तो तीनों उत्तोलक बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आपसे नहीं समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। 15 मिनट की वीडियो में मैं आपके सारे उत्तोलक, तीनों टाइप के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं सब करा दूंगी, ठीक है। देख लीजिए, तो सरोता, कैंची, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी या बोझ उठाने वाली गाड़ी या चिमटा। तो आपको अभी मैंने पीछे बताया था कि चिमटा क्या है? चिमटा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है? उसमें O2 यानी कि आपकी ऑक्सीजन निकलती है। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया था इन्होंने, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो पहला ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आ जाइए चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा हमारा कौन है? देवता है, तारा, उपग्रह, ग्रह। तो चंद्रमा आपका क्या है? उपग्रह। ये ऐसे भी पूछ लेते हैं कि चंद्र ग्रहण की घटना कब हुई थी, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण की घटना कब हुई थी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। देख लीजिए चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक आपका उपग्रह है। चलिए उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। आप सन 2020 के एमसीक्यूज अच्छे से कर लेते हैं। ये आपके सन 2020 के एमसीक्यू है। देखो पहला क्वेश्चन दिया था जूल मात्रक है, किस चीज का है? जूल मात्रक आपका कार्य और ऊर्जा दोनों का है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। रबी की फसल है, रबी की कौन सी फसल होती है? रबी की फसल आपकी चना है। तीसरा क्वेश्चन दिया था इन्होंने, चंद्र ग्रहण की घटना होती है, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात, कभी नहीं है पूर्णिमा के दिन। तो ये बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अति लघु में ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। इन्होंने सन 2020 में आपका एमसीक्यूज में भी पूछा है। देखिए चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? तो पूर्णिमा के दिन होती है। एक छोटी सी आपको बात क्लियर बताती चलती हूँ, बल्कि आप लिख लीजिएगा। देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, बस मैं आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी से इस वीडियो कंप्लीट करना है, तो एक छोटे से तरीके से बता देती हूँ आपको। चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण, और यहाँ लिख लेते हैं सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। ये था आपका चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। देखिए चंद्र ग्रहण जो है आप सिर्फ इस आगे इतना लिख लीजिएगा, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा के दिन होता है। और आपका जो सूर्य ग्रहण है ये कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है आपका अमावस्या के दिन। कब होता है?
अमावस्या के दिन। ठीक है, ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा, इससे आपको इंशाल्लाह हेल्प भी मिलेगी जो मैं छोटे छोटे से आपके पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी आपको बताती चलती हूँ। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है आपका, इसकी एक डेफिनेशन है कि पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, ध्यान दीजिए किस किस के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आती है? पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। वहीं सूर्य ग्रहण क्या? अमावस्या के दिन सूरज और पृथ्वी, पहले चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ रही थी तो चंद्र ग्रहण था। अब अमावस्या के दिन सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आना क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन थी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गई होगी। और मैंने क्यों बताई? मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपसे ये एमसीक्यूज हो या आपके तिलक हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है ना, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है समझ आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। डीपीटी के टीके से बचाव होता है। डीपीटी के टीके से किसका बचाव होता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ये तीनों में ही क्या होता है? इससे इनका बचाव होता है। CaSO4 में Ca की संयोजकता है, तो Ca की संयोजकता क्या है? +2 है। ये था आपके सन 2020 के एमसीक्यूज। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, सन 2022 में पूछा गया आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नासा का मुख्यालय स्थित है। देखो, नासा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटे से नोट्स दिखाती हूँ आपको इसके भी। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसके नोट्स दिखा देती हूँ। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नासा का मुख्यालय आपका आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपिक संघ, वॉशिंगटन डीसी में है। तो आपका नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। देखिए, चलिए इसके मैं इसके एक बार नोट्स दिखा देती हूँ। देखिए, नासा का ही मैंने छोटी सी एक इसके बारे में लिखा है, आप भी एक बार देख लीजिए। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, तो एक बार इसकी फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिएगा। नासा का मुख्य कार्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एनाटॉमिक संशोधन को बढ़ाना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अधिकार क्षेत्र क्या है इसका? अमेरिकी सरकार है इसके अधिकार में। ये किसके अधिकार में? अमेरिकी सरकार के अधिकार में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। तो देखिए, मेरे जो नोट्स है ये आपके लिए बहुत तो नहीं, पर मैं समझती हूँ आपको ऐसा अगर बीच बीच में थोड़ा सा बताती रहूंगी तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी नासा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इसकी स्थापना कब हुई ये पूछ सकते हैं, ये किसके अधिकार में ये पूछ सकते हैं, और इसका मुख्यालय तो देखो आया ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मालूम हो गया नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2.8 है। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन सी जल में घुलनशील है। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या है? ये पुनर्निर्मित नहीं होती है। जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं थे दोबारा से निर्मित नहीं होती है और यही इसकी विशेषता है। चलिए अब लास्ट है सन 2023 के एमसीक्यूज और देख लेते हैं। ये आपके सन 2023 के एमसीक्यूज और ये आपके लास्ट एमसीक्यूज है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, कौन थे? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, आपके भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ठीक है, पेट्रोल में होती है, क्या होती है पेट्रोल में? रासायनिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक, ध्वनि, विद्युत ऊर्जा नहीं होती। कौन सी होती है पेट्रोल में? रासायनिक ऊर्जा होती है। बल का एसआई मात्रा की कितनी बार रिपीट हुआ है? कितनी बार रिपीट? 2 से 3 बार ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन यदि इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना लीजिएगा या फिर आप जो भी मार्क करते हैं वो बना लीजिएगा। केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जो जंतु कोशिकाओं उसमें सिर्फ क्या पाया जाता है? उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिर्फ सेंट्रोसोम पाया जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन जो आपका पिछले पीछे भी देखिए पूछा गया है, ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है ना, ये मेरा एमसीक्यूज कराने का मकसद ही ये था कि क्योंकि आप सभी को मालूम है डीएलएड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसी वजह से मैं आपके एमसीक्यूज की वीडियो बना रही हूँ। और इंशाल्लाह देख लीजिएगा आप, इसमें से एक नए क्वेश्चन ज़रूर क्या होता है? रिपीट होता है।
तो लास्ट क्वेश्चन था आपका, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, तो ये मैंने पीछे भी आपको बताया था, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र आपका CaCO3 है। तो यहाँ आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस के सभी एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में। आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप अच्छे से अपने एग्जाम्स पे फोकस कीजिए, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी सब्जेक्ट में आती है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है करती हूँ कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूंगी आपके कमेंट्स के थ्रू ही, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आपके कमेंट्स के थ्रू ही, जो आप मुझे कमेंट्स करते हो उसके पर ही मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। चलिए, तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, जो प्लीज़ मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।